जो पावर शो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से पहला पावर शो किया गया, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? जलसा कितना कामयाब रहा? कितने लोगों ने इसमें शिरकत की? हमारे यहाँ जलसों में लोगों को लाने का जो ट्रेंड है वो बिरयानी पर है, कीमे के नान पर है। आईपीपी ने किस तरह से लोग इकट्ठे किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जहानिया का कामयाब जलसा जो एक तहसील लेवल पे रिमोट एरिया के अंदर था, उस जलसे की कामयाबी को मैं जहांगीर तरीन साहब के नाम, अलीम खान साहब के नाम और अय्याज खान न्याजी जो होस्ट थे उनके नाम करते हुए तमाम कायदीन को आईपीपी के उनको मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। दूसरा, मैं पिछले 2 दिन से एक बात कर रहा हूं कि जैसे ये जलसा कामयाब हुआ है, सोशल मीडिया के अंदर जलने की और सड़ने की बड़ी सख्त बू जो है ना वो फैली हुई है, स्पेशली नून लीग की तरफ से और पीटीआई की जनाब सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं उनको गशी के दौरे, दिल के दौरे वो पड़ने लगे हुए हैं, क्योंकि वो नरगसियत का शिकार थे कि शायद उनके अलावा तो कोई पॉपुलर पार्टी है ही नहीं, उनके अलावा जनाब कोई आवाम को इकट्ठा करना और आवाम को गैदर करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके पहला कामयाब तरीन जलसा जिसने साबित किया कि औकाब इंशाअल्लाह पाकिस्तान में उड़ेगा और खूब बुलंदियों पे उड़ेगा, पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ उड़ेगा, और उसकी उड़ान के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी की उड़ान भी होगी, पाकिस्तान की माशरत की उड़ान भी होगी, पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं उनके खात्मे की उड़ान भी होगी इंशाल्लाह। और इस चीज ने साबित किया कि हर आने वाला वक्त आईपीपी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बेहतरी का वक्त होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो चौहान साहब आप ये इस हवाले से भी बताएगा, औकाब की जो परवाज़ होगी वो अकेले ही होगी और जितने भी तमाम लोग हैं, हमने देखा बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे, तो अब उनका जो वोट बैंक है, आप हैं, फिरदौस आशिक आवान हैं, फ़ारूक हबीब हैं, फवाद चौधरी हैं, इन तमाम लोगों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत वक्त गुजारा आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो वोट बैंक आपका वहाँ था, आप देख रहे हैं यहाँ ट्रांसफ़र हो पाएगा? देखें, वोट बैंक माँ के पेट में से तो ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन लेके आता है, ना पॉलिटिकल पार्टी का सदर लेके आता है। जितने मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने आज से 17 साल पहले पीटीआई ज्वाइन की थी ना 2007 में, तो मेरे वालिद साहब समेत और मेरी जनाब घर वालों समेत और मेरे जितने चीफ सपोर्टर थे जनाब हल्के के, उन्होंने कहा कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, और वो एक छोटा सा बच्चा 2.5-3 साल का दिखाते थे और कहते थे कि ये जब कभी कोई 40-50 साल का होगा तो शायद तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए। तो भाई हमने अपनी आंखों से देखा है पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरह जनाब उन्हें पॉपुलर किया गया और किस तरह वो पॉपुलर हुई। और जब मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, हर जिले के अंदर टोटल 10 से 15 लीडर थे, वही कारकुन थे, वही वोटर थे और वही सब कुछ थे। ये तो 2011 को जनरल शुजा पाशा का तड़का लगा, फिर जनाब 2014 को जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का तड़का लगा और फिर जनरल फैज साहब का फैज हुआ, तो जनाब मामलात यहाँ तक पहुंच गए। और नून लीग आपकी जनाब और जनरल ज़ियाउल हक की दवा के मेरी उम्र लग जाए, नवाज शरीफ साहब को उम्र भी लग गई और करतूतें और हरकतें भी लग गई, वो आगे आए। फिर इसी तरीके से जनरल अयूब साहब को डैडी डैडी कहते हुए भुट्टो साहब जनाब वो इक़्तिदार में आ गए थे 1970 में। तो कहने का मकसद ये है कि माँ के पेट में से जना ये सारे के सारे अवामी और पॉपुलर लीडर बन के कोई भी नहीं आया था। लेकिन चौहान साहब आप नहीं समझते हैं कि हम जितनी भी पाकिस्तानी सियासी जमातों की बात कर लें उसमें हर किसी का रोल हम ऐसे ही देखते हैं? अभी भी ये आईपीपी के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये पार्टी कहां से आ गई, इतने दिनों में कैसे बन गई, ये हम सभी जानते हैं। नहीं तो इनसे पूछे ना ये नून लीग कहाँ से आई थी, हम भी उधर से आए जहाँ सारे आए हैं। ठीक है, सारा कोई बकरा रहा है ना आड़दा, ठीक है ना, ठीक है। वो तो आपको लग रहा है आप नून लीग का मुकाबला कर पाएंगे जिस तरह से पूरे पंजाब में हम देख रहे हैं? आपका प्लान क्या है? उम्मीदवार पूरे पंजाब में खड़े करेंगे, जनूबी पंजाब पर फोकस करेंगे? क्योंकि ये कहा जाता है जो बी टीम बन रही है नून लीग की वो तो आईपीपी है। अनवार भाई, नून लीग के पल्ले कख भी नहीं है सवाए उनके तंजीमी ओहदेदारों के, जो आखिरी इन्होंने 16 महीने लगाए और 40 साल इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार के मजे लूट के अपने आप को तो जनाब परवान चढ़ा दिया। लेकिन आखिरी जो 16-17 माह थे, आप चले जाए अपना माइक और अपना कैमरामैन लेके लोगों से पूछ ले, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है पंजाब के अंदर। जिस पंजाब में सिर्फ नून लीग है, बाकी तो किसी सूबे में है ही नहीं। तो ये गलतफहमी जेहन से निकाल दें। मैं पिछले कई हफ्तों से एक बात कह रहा हूं कि ये इलेक्शन पार्टीज का इलेक्शन नहीं होना, ये पर्सनैलिटीज का इलेक्शन होगा। पार्टी की हवाओं का इलेक्शन जनाब
2008 का था, 2013 का था, 2018 का था, लेकिन ये इलेक्शन पार्टीज की हवा का नहीं है। तो इस वजह से इस जोन से आप निकल आए। नवाज शरीफ साहब ठीक है, एक जनाब उनको एक मैकेनिज्म के तहत लाया गया है, लेकिन उस पर भी उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं। वो सियासी सराहत के ऊपर चल रहे हैं, इंसानों की तरह चलेंगे। अंदर का ग्वाल मंडी का नवाज शरीफ जो है ना वो नहीं जगाएंगे तो चीजें जनाब सियासी जन्नत की तरफ जाएंगी। अगर तो फिर पुराना नवाज शरीफ निकल आया, कोई अफसार आलमों के हथे चढ़ गए, कोई तारिक फातमियों के हथे चढ़ गए, कोई परवेज रशीदियों के हथे चढ़ गए, तो जनाब सियासी जहन्नुम जनाब में गिरना जना 1 सेकंड का काम होगा उनके लिए। तो इस दफा इस दफा वापसी के लिए ना कोई 50 रुपए का स्टाम्प होना है, ना कोई हवाई जहाज होना है, ना कोई प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होने हैं, और ना ही किसी छोटे भाई की मानी जाएगी कि हाँ जी मैं लिख के देना बड़े भाई को जान दे, वापस ना आया तो मन फाड़ लेना। ये वाली कहानी भी हमको नहीं होनी। ठीक है। अच्छा चौहान साहब ये बताइएगा, पॉपुलैरिटी वाला कोई खाता नहीं है। ठीक है, नून लीग से पंजाब की सतह पर क्यों सियासी इत्तेहाद करेंगे, इसका इरादा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का? एक बात अनवार भाई ज़हन में रख लें, हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं 17 साल, कोई 16 साल, कोई 10 साल, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, सारे लोग हम जो रह के आए हैं ना, हमने एक चीज सीखी तहरीक इंसाफ से और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, कि हमने नफरत की सियासत नहीं करनी, हमने ओए तोए की सियासत नहीं करनी, हमने नरगसियत की सियासत नहीं करनी, हमने अपने आप को अल्लाह का वली और दूसरे को शैतान समझने की सियासत नहीं करनी, अपने आप को गौस कुतुब और कलंदर और दूसरे को बदकिरदार और बदकार समझने की कोशिश नहीं करनी। हमने सियासत करनी है। सियासत क्या होता है? मुल्क का मफाद, रियासत का मफाद, अवाम का मफाद। चौहान साहब आप कह रहे हैं किरदार पर फिर बात नहीं करनी चाहिए। आपकी ही वीडियो एक वायरल है कि जब उस पार्टी के लिए हालात साजगार हो जाएंगे तो क्या फयाजुल हसन चौहान, फरूख हबीब, फवाद चौधरी, इस तरह के जो तमाम लोग जो IPP में चले गए, जब हालात नासाज हुए, क्या वापस उस पार्टी में जाएंगे? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स आपको इसी तरह से ट्रोल कर रहे हैं कि जब हालात साजगार हो जाएंगे आप लोग दोबारा PTI में आ जाएंगे। यार बात सुनो, बाकियों का मुझे नहीं पता, फयाजुल हसन चौहान थूका नहीं चाटता। मतलब आप तो फिर किसी सूरत नहीं जाएंगे, ये ऑन रिकॉर्ड होगी ये बात। इसको सेव कर लो, इसको सेव कर लो, ठीक है ना? बाकी टीवी चैनलों को भी भेज देना, ठीक है? थूका नहीं चाटता। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से पार्टी मंशूर का जो ऐलान हुआ, हमने देखा कि कौमी मफाहमत पर इस हवाले से बात की गई, तो पाकिस्तान जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसकी बातचीत चल रही है बाकी तमाम पार्टी से? यार हम प्योर सियासी जमात है। अच्छा सुन ला, बीच में टोकना ना जरा, एक बात ध्यान में रख लो अनवार भाई, सियासी जमात और सियासी कारकुन और सियासी लीडर कभी भी एक स्टैटिक किस्म का एटीट्यूड और बिहेवियर नहीं रखता। वो लचकदार होता है, बिल्कुल। वो अपने दुश्मन से भी बैठता है। मैंने अपने हल्के के जो मेरे जानी माली दुश्मन है ना, मेरी इज्जत के दुश्मन है, मैंने उनसे राब्ता किया है और मैंने कभी भी उनको अपने इन 5 सालों के अंदर उफ तक या ना उनको नहीं होने दी, और ना उन पे उंगली उठाई, ना कोई उनके ऊपर इंतकामी सियासत की, ना उनकी माल माश उनके मामलात के ऊपर। हालांकि 20 चीजें थी उनको जनाब दाढ़ के नीचे लाने की, पर मेरा मजाज और स्टाइल नहीं। सियासी कारकुन हर एक के साथ बैठता है जी, हर सियासी जमात के साथ बैठता है। लेकिन चौहान साहब आपके जो साबका लीडर थे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो इस तरह की आदत नहीं रखते थे। आप समझते हैं उन्होंने इसी चीज का नुकसान उठाया? इसी चीज का नुकसान उठाया? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। तो भाई वही तो बता रहा हूँ कि वो वजीर आजम होता था तो वो कहते थे कि मैंने अपोजिशन के साथ ही बैठना। वो अपोजिशन लीडर होता था, वो कहता था मैंने हुकूमत के साथ ही बैठना। और उस वक्त ही बैठना जब मुल्क की सलामती दांव पे लगी होती थी, जब मुल्क की सालमियत और बका दांव पे लगा होता था, जब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर, सैलाब से डूबा हुआ है, जल्जलों से बुरा हाल है, मुल्क के हालात बुरे हैं, उस मौके पे जब सारे सियासतदानों को बैठना चाहिए, वो कहता था मैं नहीं बैठूंगा। ये हम नहीं करेंगे। जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, अलीम खान साहब की क़यादत में ये वाला एटीट्यूड हमारे अंदर इज्तिमाई और इनफरादी तौर पे आप नहीं देखेंगे। हर किसी के साथ बैठेंगे जी, ठीक है। अच्छा हमने देखा जहांगीर तरीन ने जलसे में फिर ये भी बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जब वो वजीर आजम बन गए थे तो उन तमाम लोगों को पार्टी में लेकर आए जिनको कोई जानता भी नहीं था, और इन तमाम जो मेन लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ रहे हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। तो इसमें कौन से, अब मुझे तो मईद यूसुफ कहां से आया, शहबाज गिल किधर से आया, शहजाद अकबर को कौन जानता था, सानिया निश्तर को कौन जानता था, ये जो आपका वजीर तिजारत था जना ताजिर क्या नाम है उसका जना, वो उसको कौन जानता था,
और भाई जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जहांगीर तरीन साहब जो इनके घर का किचन भी चलाया करते थे, जो दफ्तर भी चलाया करते थे। लेकिन आप तो एंड तक साथ रहे हैं, फिर आपने क्या देखा? सुनो तो सही ना, जिस तरीके से मेरे से बिहेव किया गया, क्योंकि आप ये कहते हैं आप रेजिस्ट भी करते रहे, आप रेजिस्ट भी करते रहे। भाई सुन तो लो यार, जी। बीच में टोको। आप मुझे बताएं, हर साल बाद मुझे जिस तरीके से जनाब उतारा जाता था मिनिस्ट्री से, जिस तरीके से बिहेव किया जाता था, वो तो हमारी वफा थी कि हम जनाब टिके रहे। लेकिन यहां पर तो जिस अंदाज से वो कहते हैं ना, पोल्ट्री फार्म के अंदर से जब वो मुर्गियां जाती है ना, शाहजोर पे चढ़ाई जाती हैं मंडी में ले जाने के लिए, तो उसकी टांग से पकड़ के जनाब उनको फेंका जाता है। इस तरह टांगों से पकड़ के उन पुराने नजरियाती लीडर्स को उठा के बाहर फेंका गया पार्टी से। और जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या किया गया, अलीम खान साहब के साथ क्या किया गया, ओन चोई साहब के साथ क्या किया गया। अब ओन चोई साहब को कुछ 100 अच्छा कहे 100 बुरा कहे। आप मुझे ये बताएं कि मिसेस इमरान खान कहें कि मैंने ख्वाब देखा है कि ओन चौधरी का आपकी जनाब तकरीब हलफ बर्दारी में होना अच्छा शुगर नहीं होगा, और आप जनाब उनको मना कर दें, उसको कार्ड भी न दें, उसको मना कर दें कि आपने मेरी तकरीब हलफ बर्दारी में नहीं आना। आप बताएं ये क्या था? तो ठीक कहा ना जहांगीर तरीन साहब ने। ठीक है चौहान साहब, जिस तरह से हमने देखा जलसे में जब इंतखाबात के हवाले से बात की जाती है तो लोगों को इस तरह के जो वादे हैं वो तो जरूर किए जाते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है 50,000 कम से कम तनख्वाह होगी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराम की जाएगी। हमने देखा 16-18 महीने पहले जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट में आना चाह रही थी, वो भी इस तरह की बातें करती थी। तमाम हुकूमतें इस तरह की बातें करते हैं, पॉलिसीज लेकर कौन आएगा, अवाम तो उसका इंतजार कर रहे हैं। आप 300 यूनिट कैसे मुफ्त देंगे? IMF तो 1 यूनिट भी किसी को मुफ्त नहीं देने दे रहा। चलो जी, आपका ही इस्तदलाल और मंतक मान लें तो जो साड़िया ते एतबार कीता है तो साड़े ते भी फिर कर लो। ठीक है, एतबार कर करके साड़ी अवाम दा हाल नहीं हुण साडी वारी आके तुहानू याद आ गया जनाब कि ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ इक़्तिदार 2/3 मेजॉरिटी बार-बार लाके आओ। जनाब हमने जो बात की है सुन लें तसल्ली से, कोई अनहोनी, कोई अनएक्सपेक्टेड, कोई माफूकुल फितरत बात नहीं की हमने। ये जितनी चीजें हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम, अरबों रुपए, सैकड़ों अरब रुपया सालाना जनाब इसके ऊपर भिखारी बनाया हुआ है कौम को। 2,000, 4,000, 5,000 देके हमने इन्हीं में से अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से हम इनके बिजली के बिलों को पे करना, आपका आधा जनाब कीमत पे पेट्रोल देना मोटरसाइकिल वालों को, 50,000 तनख्वाह का जो है वो मामला, फिर आपका 12 एकड़ के किसानों को जनाब ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री देना। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने कोई 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का दावा नहीं किया जिस पर से हमने कख भी नहीं किया। चौहान साहब, वक्त की कमी है, एक लास्ट और शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे, पंजाब पर फोकस है या जनूबी पंजाब पर फोकस है? कैंडिडेट तैयार हैं, क्या तैयारियां की गई हैं? सर पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे, गज बज के लड़ेंगे। और अपनी बात जो पिछले 1-1.5 महीने से कर रहा हूं और जो बड़ी वायरल होती रही है कि जनाब पंजाब के अंदर और वफाक में भी जो हुकूमत साजी है, हुकूमत साजी और खुसूसन पंजाब में, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के बरहूने मिन्नत होगी।